हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपको फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल आर एम स्टडी पे। आज जो सेशन चल रहा है वो फिलहाल पहले से चल रहा था, जो अल्टरनेटिव करंट का ही सेशन है। मैं इसलिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि बीच में बहुत गैप हो गया, कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा। क्योंकि आप बैकग्राउंड देख के आपको पता चल रहा होगा क्यों नहीं हो रहा था। दरअसल बात यह है कि मतलब घर का मेंटेनेंस का काम चल रहा था ना, इस वजह से नहीं अपलोड कर पाया। और थोड़ा मेरा तबीयत भी ख़राब था, तो आज से आपका वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड होगा। ठीक है, तो पिछला जो सेशन चल रहा था वो अल्टरनेटिव करंट का, उसी सेशन पे हम कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में सारे का जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पे पूछा जा चुका है, उस सवाल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते ही ये सेशन हम शुरू करते हैं। इस शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का हर अपडेट आपको आता रहेगा। अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में हर संडे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। हो सके तो आपका बृहस्पतिवार को भी हो सकता है कोई एग्जाम, ये मैं सोच रहा हूँ। पर फिलहाल ये नहीं होगा, वो आपको ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। तो आज का सेशन अभी से कंटिन्यू करते हैं। तो पहला सवाल आपका दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज़ द हाईएस्ट वेव ऑफ द पीक फैक्टर। ठीक है, इन चार जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा वेव का सबसे जो पीक फैक्टर सबसे ज़्यादा है, ये मेरे हिसाब से आप बता सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पूरा टेबुलेशन करके मैं आपको बताया था। जल्दी बताइए आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा को इसका आंसर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सारे वेव का, तो सबसे देखिए साइन वेव का कितना आ जाएगा, पीक फैक्टर कितना आ जाएगा, 1.414 आ जाएगा ना साइन वेव का। यही तो बात है, साइन वेव का कितना आ जाएगा, 1.414 आ जाएगा। स्क्वायर वेव तो सेम बात है, आपका 1 आ जाएगा। इसका पीक फैक्टर भी 1 है, फॉर्म फैक्टर भी 1 है। आपका रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर आउट का क्या बताया था मैंने, इसका नीचे 0.5 आ जाएगा, मतलब उसका आरएमएस वैल्यू आपका 0.5 आ जाएगा। तो अगर आप उसको पीक फैक्टर निकालेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका पीक फैक्टर अगर 2 आ जाएगा तो, और एक बाकी है जो ट्राइंगुलर वेव, उसका भी जानते हैं, उसका आपका आ जाएगा 1.73। ठीक है, अब आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा वेव जिसका जो है हाईएस्ट पीक फैक्टर है। सिंपली बता सकते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट हम जिसे बोलते हैं उसका ही पीक फैक्टर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 0.2 है। ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर का मैं बताया था आरएमएस वैल्यू से 0.5 पाई मैक्स है। इस हिसाब से उसका जब वैल्यू 2 आ रहा है, तो दूसरा जो दिया गया है 2 नंबर का, वो आप इसको चेक कीजिए क्या दिया गया है इसमें। आरएमएस वैल्यू ऑफ ए प्योर कोसाइन फंक्शन इज, वाह बढ़िया क्वेश्चन। ये वाला सवाल मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला सवाल इसरो में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला सवाल आप इसरो में पूछा गया था आपका, जिसके पास भी पिछला इस साल का नहीं, मतलब 2-3 साल का पीछे का जो पेपर है आप उसको चेक कर लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आरएमएस वैल्यू ऑफ ए प्योर कोसाइन फंक्शन इज। ठीक है, आसानी सी बात है, आप आराम से ही बता सकते हैं कि कौन सा है। देखिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ ए प्योर कोसाइन फंक्शन इज 0.7 इंटू पीक वैल्यू। सिंपल सी बात है इसमें कोई। ठीक है, उसके बाद दिया गया आपका तीसरा क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लीजिए क्या दिया गया है। बोला गया है फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर साइन वेव द आरएमएस वैल्यू इज, फुल वेव रेक्टिफायर साइन वेव द आरएमएस वैल्यू इज। तो इसमें भी सेम ही होगा, क्योंकि आपको आरएमएस वैल्यू के बाद पूछा गया है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू का क्या है 0.707 ही इसका आंसर है। पर ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा मार्क करना, इसमें से आपको कंफ्यूज कर सकता है ये वाला टर्म। आरएमएस वैल्यू तो पता है आपको, पर बताया गया है आरएमएस वैल्यू ऑफ ए प्योर कोसाइन फंक्शन इज। ठीक है, तो वहाँ का कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं, यही होगा आपका सही आंसर। कुछ इस तरह सा जो प्रॉब्लम है ना, आप जितना भी पढ़ लिए होंगे पर आपको वो कंफ्यूज करने वाला ही है, क्योंकि हर चीज़ तो है, क्योंकि हर बुक में मेंशन नहीं है। आप जिस बुक को फॉलो करते हैं उस बुक में जो है
कोई और जिस बुक को फॉलो कर रहा है उसमें वो चीज़ नहीं होगा, वो थोड़ा वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इसलिए एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन डालता है, जो जो बुक से क्वेश्चन डालता है उस बुक से हिसाब से वो आंसर देता हुआ रहेगा। पर आपको इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बार आपको कंसेप्ट क्लीन कर लीजिए। एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लीन हो गया ना, आप चाहे वो एग्जामिनर कौन सा भी बुक से क्वेश्चन उठा के डाल लीजिए, आंसर आप क्लिक करके ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला तो आप ठान लीजिए, अगर आपका कंसेप्ट एक बार भी क्लियर हो गया ना, तो चाहे एग्जामिनर जो भी बुक से क्वेश्चन उठा के डाल लीजिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, पर 70 से 80% क्वेश्चन का आप आंसर दे चुके होंगे, वो चाहे जिस बुक के भी उठा के डाल सकते हैं। तो चलते अगला और कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। देख रहे हैं 3 सवाल आपको दिया गया है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस पैटर्न से आपको एग्जाम में आने वाले, अभी जो पैटर्न ऐसा हो गया है कि डायरेक्ट सवाल बहुत कम देता है, घुमा फिरा के ज़्यादा पूछता है। ये तो आप जो भी एग्जाम अटेंड कर चुके होंगे उनको पता होगा ये वाला बात जरूर। तो देखिए पहला सवाल आपको क्या दिया गया है, द RMS वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव इज 200 वोल्ट। द RMS वैल्यू ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर SC विल बी। तो आपको पूछा गया है कितना, RMS वैल्यू ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर का पूछा गया है। पर इसमें आपको जो, अगर आप जो सोच रहे होंगे, मेरे हिसाब से आप जो सोच रहे होंगे, इधर दिया गया है ना RMS वैल्यू पे फुल रेक्टिफायर वेव, तो बहुत सारे ये कर लेंगे कि 0.707 इज मल्टीप्लाइड बाय, आप कर लेंगे कितना, 200 को कर लेंगे। ये जो कर रहे हैं वो वाला एकदम से गलत, ये वाला एकदम से गलत, क्योंकि इधर आपको क्या दिया गया है, RMS वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव, ठीक है। आपको हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का वैल्यू इतना दिया गया है, तो आपको उधर पीक वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पीक वैल्यू को किस तरह से हम पता करेंगे, देखिए एक चीज इधर मार्क कीजिए। तो आपको तो पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर मैं RMS वैल्यू की बात करता हूँ, तो RMS वैल्यू इज इक्वल टू 0.5 इज मल्टीप्लाइड बाई Vmax, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, RMS वैल्यू इज इक्वल टू 0.5 Vmax। तो इधर आपको एक चीज तो पता चल रहा होगा कि RMS वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 200 वोल्ट। RMS वैल्यू आपको 200 दिया गया है, 0.5 को 0.5 है, और ये हो गया Vmax। तो इसमें से आप Vmax कैसे निकालेंगे, तो Vmax निकालेंगे के लिए क्या करेंगे आप, तो Vmax इज इक्वल टू 200 इज डिवाइड बाई 0.5 कर लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपका वैल्यू आता है 400 वोल्ट, ठीक है। 400 वोल्ट आपका इधर वैल्यू आ रहा है। तो अगर इधर आपका 400 वैल्यू आपका आंसर में आ रहा है, तो आप उसको सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं नीचे कर लेता हूँ, यहीं पे, ठीक है, यहीं पे उसका नीचे सोल्यूशन कर लेता हूँ। तो आप उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए 400 वोल्ट आपको कौन सा वैल्यू पता चल गया, मैक्सिमम वैल्यू का पता चल गया 400 वोल्ट। आपको पूछा गया है RMS वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट, तो फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट पे RMS वैल्यू क्या है, 0.707। बहुत ही आसानी, आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। अगर मैं इधर आपको बताऊं कि अभी बताइए आप कैसा होगा, कि आप क्या बताएंगे कि सर के फुल वेव रेक्टिफायर का है 0.707, मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200 से करेंगे या 400 से करेंगे। अब आ जाएगा फंडा का बारी, अब होगा आप 400 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल सी बात, क्योंकि इधर आपका Imax निकल गया है ऑलरेडी, सॉरी Vmax निकल गया है। तो अगर Vmax इधर निकल गया है तो आप आसानी से क्या करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो वैल्यू इधर आ जाएगा 2.82, सॉरी 2 पॉइंट नहीं आएगा, 282.8, ये वाला आपका आ जाएगा, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। 0.707 से अगर 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए है आपका सही आंसर, ठीक है। देखिए 282.8 जो है आपका सही आंसर। तो जो भी समझ नहीं पाए हैं मैं इनको और एक बार बता दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए आपको इधर बताया क्या गया था, RMS वैल्यू मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का दिया गया है कितना, 200 वोल्ट। तो RMS वैल्यू दिया गया है 200 वोल्ट, इसमें से आप Vmax निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आप Vmax इसमें निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप Vmax निकाल लेते हैं तो देखिए Vmax कैसे निकालेंगे, तो Vmax
आरएमएस वैल्यू में के ऊपर 200 आप पुट कर लिए, अगर 200 आप इधर लिख लेते तो वी मैक्स क्या हो जाएगा 200 बाई 0.5, सिंपल सी बात, आपका 400 वोल्ट आपका आ जाएगा उधर। अगर 400 वोल्ट आ गया आपका वी मैक्स, तब सेकंड स्टेप में आपको क्या पूछा गया है, आरएमएस वैल्यू पे फुल वेव रेक्टिफायर ऐसे। तो फुल वेव रेक्टिफायर में कैसा होगा 0.707 इज मल्टीप्लाइड बाई 400, जो कि आपका इधर निकल के आया है। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 282.8 आ रहा है, सिंपल सी बात। ऐसे ही दोस्तों मतलब मज़ेदार प्रॉब्लम है, इसमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा, पर आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना बाकी है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह से आप आसानी से निकल सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम क्या बोलता है देखते हैं। तो दूसरे प्रॉब्लम दिया गया है द इनपुट ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग पावर फैक्टर दिया गया है आपका 0.8 लैगिंग दिया गया है इज 40 kVA। अच्छा ठीक है, तो पावर ड्रॉन बाय द सर्किट, आपका सर्किट में पावर कितना ड्रॉन होता है ये आपको पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से बहुत आसान है, आप ये वाला प्रॉब्लम पहले से कर चुके हैं, अभी भी आसान हो सकता है आप करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे। आपको केवीए का दिया गया है, पावर फैक्टर दिया गया है, अगर यूनिटी के बारे में आपको पता है तो आराम से आप निकल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से निकलेंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत सारे निकल लिए होंगे मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से या मेरे कॉन्फिडेंस के हिसाब से, अब ये बोल सकते हैं मेरे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। तो देखिए आपका जो मैं पावर ट्रायंगल इस तरह से पावर ट्रायंगल बताया था, नीचे इधर में बताया था एक्चुअल पावर और ट्रू पावर, इस तरफ में बताया था अपरेंट पावर, ठीक है, ये वाला बताया था रिएक्टिव पावर। तो यूनिट क्या बताया था, ट्रू पावर का यूनिट है वाट, केवी का है वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव का है kVAR, और भार बोल सकते हैं इसका kV भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए इसमें यूनिट में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ये देखिए कितना दिया गया 40 kVA, मतलब ये वाला जो वैल्यू आपका दिया गया है अपरेंट पावर, मतलब ये वाला वैल्यू आपका V और I का वैल्यू दिया गया है ये, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया है इनपुट ऑफ एन एसी सर्किट, तो सॉरी ये वाला पूछा गया आपका कि पावर ड्रॉन कितना होता है सर्किट में। तो पावर ड्रॉन कैसे होता है, मतलब आपका सर्किट में ट्रू पावर या एक्चुअल पावर आपका सर्किट में कितना है ये पूछा गया है। तो एक्चुअल पावर निकालने का क्या करेंगे, ट्रू पावर, ठीक है, ट्रू पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है VI cos फाई। तो देखिए अपरेंट पावर का मैं बताया था VI, इसका है VI cos फाई, और रिएक्टिव पावर का कितना है VI sin फाई, यही तो बताया था ना मैंने कि रिएक्टिव पावर का है VI sin फाई, अपरेंट पावर का है VI और ट्रू पावर का है VI cos फाई। तो आपको निकलना है किसका VI cos फाई, दिया गया है वैल्यू वोल्ट एम्पियर में या केवीए में दिया गया है किसका, मतलब VI का वैल्यू आपको पता चल गया 40 kVA। आसानी से आप पुट कर लीजिए, V के बदले में आप इसको 40 लिख लीजिए, ठीक। दूसरा दिया गया है आपका करंट का दिया गया है, सॉरी करंट या पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कितना दिया गया है आपका 0.8। अगर इधर आप सोल्यूशन करेंगे 40 इज मल्टीप्लाइड बाई 8/10, आप इसको 32 आपका आ जाएगा आंसर, मतलब 32 यूनिट में क्या आएगा, किसका यूनिट आएगा, ट्रू पावर का यूनिट आएगा, ठीक है, मतलब 32 किलोवाट आपका आएगा सही आंसर। तो देखिए आंसर 32 किसमें, देखिए ऑप्शन सी जो दिया गया है 32, ये है आपका सही आंसर। देखिए कितना आसान से निकल गया, ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार आप कंसेप्ट को क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होने से बाद इस तरह से आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये वाला सवाल मेरे हिसाब से मैं तो जितना एग्जाम दे चुका हूँ, ये वाला सवाल 50 से 60% एग्जाम पे आता है, ठीक है। ये वाला सवाल आप उसको नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको मार्क कर लीजिए। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर फैक्टर कितना पूछता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर फैक्टर है आपका यूनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर फैक्टर दिया गया है आपका यूनिटी, पर उधर थोड़ा ऑप्शन पे वेरिएशन करता है। ये वाला देखिए अगर आपको सवाल में आता होगा कि पावर फैक्टर ऑफ एन फिलामेंट लैंप, इसका सवाल है यूनिटी। अगर कुछ इस तरह से सवाल आ जाएगा ना, पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, आप ऑप्शन पे बहुत वेरिएशन वो कर सकता है, बहुत वेरिएशन मतलब यूनिट है ना, इधर एक और नोट कर लीजिए, एक और पॉइंट वो डाल सकता है स्लाइटली लेस देन यूनिटी, ठीक है। इस तरह से भी ऑप्शन आपको डाल सकता है, अगर इस तरह से ऑप्शन मिले तो ये वाला ऑप्शन टिक करिएगा, क्योंकि इधर बोला नहीं है कि वो फिलामेंट लैंप है या कॉइल लैंप है, ठीक है।
इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत होगा। इसलिए अगर आपको पूछा गया है कि फिलामेंट लैंप पे, मतलब टंगस्टन लैंप पूछा गया, कोई भी फिलामेंट लैंप का अगर पूछेगा तो उसका पावर फैक्टर है आपका यूनिटी। अगर कुछ इस तरह सा सवाल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब स्लिप दिया गया है आपको, तो इस तरह ऑप्शन अगर ये चारों है, जीरो, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी, इसमें से आप यूनिटी चूज करके आएंगे। अगर आपका यूनिटी ना होके उधर कुछ इस तरह सा सवाल आए, मतलब ऑप्शन आएगा स्लाइटली लेस देन यूनिटी, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो सेशन बहुत ही अच्छा गया होगा आपका। अब है आपका होमवर्क का बारी, होमवर्क दे देता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है। तो अब टाइम कांस्टेंट पूछा गया है आरसी और आरएल सर्किट का। आरसी का कितना टाइम कांस्टेंट है और आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है, ये आपको बताना है। दूसरा तो दिया गया है होमवर्क, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ है 20 ओम एंड इंडक्टेंस दिया गया है 2 हेनरी, तो वो आरएल सर्किट में आपको पूछा गया है और सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है, ठीक है। उसमें आर निकाल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट के बारे में बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज का सेशन यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगले सेशन पे। पर हाँ, इधर से आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि थोड़ा होम हाउस मेंटेनेंस के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मेरे को पता है, मेरे ओर से फॉल्ट है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो आगे जो सेशन आपका कंटिन्यू होगा, आपका जो निमी सेशन शुरू हुआ है वो भी आपका कंटिन्यू होगा, क्योंकि देखिए निमी क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न के, आप जो भी एग्जाम देते हैं उसका सिलेबस देखिए, और निमी पैटर्न में आपको सिलेबस देते हैं। तो हालांकि नहीं पूछेगा, पर ये वाला लेके चलिए क्यों पूछ सकता है, क्योंकि अभी जो फिलहाल में गया था ओएसएससी एग्जाम, जो कि 5 साल बाद कर रहा था, 2016 में फॉर्म फिलअप हुआ था, वो सब 2021 में उसका एग्जाम हुआ है। तो उस चैप्टर में 100 क्वेश्चन का टेक्निकल चैप्टर था, और 100 क्वेश्चन पे आप 90 क्वेश्चन निमी से था, ठीक है। इसलिए मैं बताऊँ, निमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप निमी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। इसलिए मैं निमी का सेशन इसलिए रखा, क्योंकि आप बहुत सारे उसमें जान सकते हैं। उस क्लास का मतलब ऑपरेशन ऑफ द निमी क्वेश्चन इसलिए बोला गया था, क्योंकि हर ऑप्शन के ऑपरेशन किया जाएगा, कौन सा ऑप्शन किस लिए हो सकता है, इसलिए आप एक सवाल में बहुत सारा उसमें क्वेश्चन जान सकते हैं। जो भी अब कुछ कमेंट आया था कि ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन कीजिए, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है पर आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैं अगर 10 सवाल उसमें डिस्कशन करता हूँ, उसका मतलब सिर्फ 10 सवाल नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका चारों ऑप्शन का भी मैं बता रहा हूँ, मतलब 10 के साथ आप 40 सवाल का आंसर उसमें पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका दावी है कि ज़्यादा क्वेश्चन, हाँ ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा, पर जो कंसेप्ट के हिसाब से चारों ऑप्शन के होके जितना आगे जाएगा उतना क्वेश्चन ही मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो ये सेशन आज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। जय जगन्नाथ, जय भारत।